ॐ तपोविक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आत्मबोध की इस श्रृंखला में हमने 46 श्लोक तक देखा है। अंतिम श्लोक में हमने देखा सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मन्यवाखिलं स्थितम् एकं च सर्वमात्मानं ईक्षते ज्ञानचक्षुषा। सम्यक विज्ञानवान, जिसका ज्ञान सही है, इसका अर्थ है कि मैं ब्रह्म हूँ, जगत मिथ्या है, ऐसा योगी साधक आत्मन्येव अखिलम स्थितम जगत, अपने आप में ही समस्त जगत को देखता है और एक ही आत्मा जो कि अपना स्वरूप है उसको ज्ञान चक्षुषे ब्रह्म ज्ञान से जान लेता है। ऐसा होने पर इसका फल क्या है? सदा कृतकृत्यो भवति, तो कृतकृत्य हो जाता है। आगे देखिए, ननु आत्मा सर्वम न भवति प्रत्यक्ष विरोधात्। ननु, नान के बदले न न रस्व कर देना। ननु आत्मा सर्व कैसे हो सकता है? क्यों? प्रत्यक्ष से विरोध है। अब हकीकत यह है कि आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कहाँ होता है? प्रत्यक्ष का अर्थ है जैसे घटापट आदि प्रत्यक्ष है, ऐसे आत्मा का अनुभव नहीं होता, तो विरोध कैसे होगा? नानात्वेन दृश्यमानम इदम कथम आत्मनि अभेदेन पश्यति इति अतः। नानात्वेन दृश्यमानम इदम जगत, यह जगत जो नाना रूप में भासता है, कथम आत्मनि अभेदेन पश्यति, आत्मा में वो अभेद रूप से कैसे देखता है? इति अतः आत्मैवेदं जगत् सर्वम् आत्मन्योन्यन्न किंचन मृदो यथा घटादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते। आत्मैवेदं जगत् सर्वम् आत्मनोन्यन्न किंचन मृदो यथा घटादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते। आत्मा एव इदम जगत सर्वम, यह जगत सर्व समस्त जगत आत्मा ही है। आत्मनो अन्य न किंचन, आत्मनः अन्य न किंचन विद्यते। यथा मृदः घटादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते। अन्वय लगभग जैसे है वैसा ही है। ब्रह्मज्ञानी जैसे घटादि को मृद रूप से ही देखता है, इसी प्रकार समस्त जगत आत्म रूप से देखता है। आत्मा में ही सब कुछ है।
ऐसे समझता है, जानता है। स्वात्मानं सर्वम ईक्षते। यह तभी संभव है जब आत्मा ही समस्त जगत का उपादान कारण होगा, और यह उपादान कारण परिणामी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आत्मा परिणामी है, विकारी है, तो विनाशी हो जाएगा। इसलिए ये जो उपादान कारण है वो विवर्त उपादान कारण होगा। विवर्त का अर्थ है अतत्व तो अन्यथा प्रथा। तत्वतः उसमें कुछ भेद नहीं होने पर भी अन्य रूप से भासना, यह है विवर्त। टीका में देखिए, इदम सर्वम जगत आत्मैव आत्मकार्यत्वात्। ये समस्त जगत आत्मा ही है, ये आत्मा का कार्य है, आत्मा कारण है। लेकिन कैसा कारण? विवर्त कारण। अतो अन्यद आत्मनः किंचिन्न विद्यते। आत्मनः अन्यद किंचिन्न विद्यते। यथा आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, जैसे घट शरीर आदि मृद अन्य न भवति। मृत्तिका से भिन्न न घट है, न शरीर है, न वृक्ष आदि है। ये सारे के सारे मृत्तिका ही है, पृथ्वी का ही विकार। अतः आत्मन्येव सर्वं दृश्य जातम न भेदेन ईक्षते पश्यति इत्यर्थः। इसलिए आत्मनि एव सर्वं दृश्य जातम, आत्मा में ही समस्त दृश्य समूह न भेदेन ईक्षते। योगी जीवन मुक्ता भेद से देखता नहीं है। भेद भले भासता हो वहां चक्षुरिंद्रिय से, लेकिन ज्ञान से इसकी समझ होती है कि यह भेद अध्यस्त है ब्रह्म में, मुझ में, स्वयं में। जगत रूपी भेद को अध्यस्त देखता है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। छांदोग्य के छठे अध्याय की श्रुति है। कारण में कार्य जो है वो नाम रूपात्मक कार्य वाचारंभण होता है, वाणी का ही आलंबन होता है। कारो नामधेयम, ये विकार रूप मात्र है। तो सत्य क्या है? जो उपादान कारण है अथवा अधिष्ठान कारण है, वही सत्य होता है। यहाँ घट के दृष्टांत के लिए मृत्तिका सत्य, और सर्वम खलविदम ब्रह्म इति श्रुते है। यह समस्त प्रपंच वास्तव में ब्रह्म ही है। हालांकि ये जो श्रुति का उदाहरण दिया है वो वास्तव में उपासना के संदर्भ में है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित। राग द्वेष रहित होकर सब कुछ ब्रह्म है, इसलिए तज्जलान, तज्जलान का अर्थ है तज्जंग, समस्त प्रपंच जो है उसी से इसका जन्म हुआ है। उस प्रपंच का ब्रह्म से ही जन्म हुआ है। तल्लंग, उसी में लीन होता है। और अन, अन का अर्थ है प्राणिति,
प्राणन भी उसी से, उत्पत्ति स्थिति लय इस जगत की उसी ब्रह्म से है। जैसे तैत्तरीय श्रुति में कहा है, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विसंविशन्ति। इसलिए इस ब्रह्म को ही आपको जानना है। तो वह ब्रह्म समस्त प्रपंच का उपादान है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म ईश्वर है। आगे देखिए, एवं भूतश्चेत जीवन मुक्तो भवति। इस प्रकार से जिसका ज्ञान हो गया वो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्तस्तु तद विद्वान पूर्वोपाधि गुणांस त्यजेत स सच्चिदादिधर्मत्वं तेजे भ्रमरकीटवत्। जीवन मुक्तस्तु तद विद्वान पूर्वोपाधि गुणांस त्यजेत स सच्चिदादिधर्मत्वं तेजे भ्रमरकीटवत्। जीवन मुक्त तु तद विद्वान। जीवन मुक्त कौन है? तद विद्वान, जो उसको जानता है। किसको जानता है? कि समस्त जगत मेरा ही विवर्त है और विवर्त होने से यह जगत मिथ्या है, मैं ब्रह्म सत्य हूं। इसको जो जानता है ऐसा जीवन मुक्त है। पूर्वोपाधि गुणांश त्यजेत। पूर्व के जो उपाधि गुण है, उपाधि से प्राप्त हुए धर्म, विकार, विशेष, ये सारे के सारे त्यजेत, उसको छोड़ देता है। उपाधि के धर्म जैसे हमने पहले देखा, जराकार्ष्य लयादय, ये देह के धर्म है। राग इच्छा सुख दुख ये अंतःकरण के धर्म है। भय आदि ये अंतःकरण के। अशना पिपासा स्वास्थ्य आदि ये प्राण के धर्म। ये सब उपाधियों के धर्म है। और आनंदमय के धर्म यहाँ नहीं बताए थे। जैसे प्रिय मोद प्रमोद, आनंद में जो तारतम्य होगा, ये आनंदमय कोश का विकार है, उपाधि के धर्म है, गुण है। इन सबको वो त्याग देता है। सह सच्चिदादि धर्मत्वम भ्रमर कीटवत भेजे। वो क्या करता है? मैं सच्चित आनंद हूं, इसको भेजे, इसका सेवन करता है। भज सेवायाम। तो इस प्रकार से जो चिंतन करता है, आत्मा का सच्चित आनंद रूप से सेवन करते रहना। लिट लकार का रूप है भेजे। भेजाते भेज रे। दृष्टांत दिया है सच्चिदादि धर्मत्वम, मतलब इन सब का सेवन करना, इनका चिंतन करना, अपने आप को अनात्म धर्म से हटाते रहना। कैसे? भ्रमर कीटवत। जैसे एक भ्रमर है, वो कीटवत, कीट से भ्रमर के रूप में परिणत होता है जब वो भ्रमर का चिंतन करते रहता है। इसी प्रकार जीव को मैं ब्रह्म हूं ये जानकर फिर ब्रह्म का चिंतन करना है, बिना ज्ञान के नहीं। बिना ज्ञान के नहीं मतलब परोक्ष ज्ञान के पश्चात
इस तदाकार वृत्ति को बनाकर मैं मुक्त हूं, यही प्राप्त करना है। जैसे श्रुति में कहा है, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायान बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम हितः। को जानकर, परोक्ष रूप से जानकर अपरोक्ष रूप से इसकी प्रमा बनानी है। ठीक है। अनाद्य विद्या परिकल्पित स्थूल शरीरादि उपाधि गुणान परित्यजन अयमेव जीवन मुक्त इत्युच्यते। अनादि अविद्या परिकल्पित स्थूल शरीरादि उपाधि गुणान परित्यजन, अनादि अविद्या परिकल्पित, अनादिकाल से जो परिकल्पित अविद्या है, स्थूल शरीरादि उपाधि गुणान परित्यजन, उपाधि के जो गुण हैं इन सबको छोड़ करके अयमेव जीवन मुक्त है, यही जीवन मुक्त है। इत्युच्यते। सच्चिदानंदादि धर्मत्वात्, मैं जीवन मुक्त कब हूं? किसी के कहने पर या किसी के ऐसे समझने पर नहीं, जब मैं अपनी उपाधियों के गुणों का अपने ज्ञान के बल से निषेध कर सकता हूं, परित्याग कर सकता हूं, तब मैं जीवन मुक्त हूं। और मेरा धर्म है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद धर्मत्वात् भ्रमर कीटवत साक्षात ब्रह्म भेजे प्राप्नोति इत्यर्थः। सच्चिद आनंद अद्वितीय, जैसे पूर्व में कहा था, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः, यह जिसकी समझ हो जाती है वही जीवन मुक्त है। भ्रमर कीटवत, जैसे भ्रमर कीट होता है, साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति होती है जब ब्रह्म का चिंतन सतत बना रहता है। फिर क्या होता है? आगे के श्लोक में कहा है, ततः स्वात्मा राम सुखम तिष्ठति। स्वात्मा राम रूप से सुखम तिष्ठति, सुख से रहता है। तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्वेषादि राक्षसान् योगी शांति समायुक्त आत्मा रामो विराजते। तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्वेषादि राक्षसान् योगी शांति समायुक्त आत्मा रामो विराजते। मोहार्णवं तीर्त्वा रागद्वेषादि राक्षसान् हत्वा शांति समायुक्त है योगी आत्मा रामो विराजते। ये इसका अन्वय। पूरी रामायण की कथा एक श्लोक में दे दी। मोहार्णवम, समुद्र का लंघन किया था भगवान रामचंद्र जी ने सेतु बनाकर, तो है मोह का आर्णव, समुद्र, मोह का समुद्र, उसको तैर कर, उसको पार करके तीर्थवा, और लंका में जाकर राग द्वेषादि राक्षसान हत्वा, जैसे वहां भगवान ने राक्षसों का वध किया, ऐसे साधक को क्या करना है? राग द्वेष ही सबसे बड़े राक्षस हैं, काम क्रोध ही राक्षस है।
उनको हत्वा, हन धातु से हत्वा। शांति समायुक्त योगी, शांति से जो समायुक्त है ऐसा योगी आत्मा रामो विराजते, आत्मा राम, आत्मा में ही जिसका रमण है ऐसा। टीका में आत्मनि रमणम यस्य सः आत्मा रामः, ततः स्वात्मा रामः सुखम तिष्ठति। आगे देखिए टीका में, मोह एव अर्णवः अपर्यंतत्वात्। समुद्र क्या है? तो कहा मोह ही समुद्र है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जो भ्रांत होते हैं वो भ्रांति की परंपराएं चलाते हैं एक के बाद एक। मोह एव अर्णवः अपर्यंतत्वात् तम ज्ञान प्लवेनैव तीर्त्वा, उसको ज्ञान प्लव से, ज्ञान रूपी नौका से पार करके, राग द्वेषादयेव राक्षसाः मोक्ष परिपंथिनः, राग द्वेष ही मोक्ष के शत्रु हैं, विरोधी हैं। इसलिए उन राग द्वेषों का ही वध करना है। मोक्ष परिपंथिनः तान निःशेषतो नाशयित्वा, उनका निःशेष रूप से नाश करके, योगी शांति समायुक्त है, योगी जो है वो शांति से समायुक्त होकर, शमदमादि समेत है, शमदम इत्यादि से समन्वित होकर, आत्मा राम, आत्मनि एव क्रीड़ा यस्य सह आत्मा राम, आत्मा में ही जिसकी क्रीड़ा है, रमणम है, विराजते स्वराज्ये अभिषिक्तः प्रकाशते तीर्थ है, स्वराज्य में, अपने स्वरूप में, अपने राज्य में जो स्थित होकर, प्रतिष्ठित होकर, प्रकाशते। कहने का ये ढंग है, वास्तव में कहना ये चाहते हैं कि उसको ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, राग द्वेष आदि शत्रु मुझ में नहीं है, काम क्रोध आदि विकार मुझ में नहीं है, और मोहादि को उसने पार कर दिया है। मतलब मोहादि नहीं है क्योंकि ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है। जीवन मुक्त का अब लक्षण कहते हैं, जीवन मुक्त से लक्षणम आह, बाह्या नित्य सुखा शक्तिम आत्म सुख निर्वृत, घटस्थ दीपवच्छस्व तंतरेव प्रकाशते, बाह्या नित्य सुखा शक्तिम आत्म सुख निर्वृत, घटस्थ दीपवच्छस्व तंतरेव प्रकाशते, बाह्यस्य अनित्य सुखासक्तिम हित्वा, बाह्या नित्य सुखासक्तिम हित्वा आत्मसुख निवृत्त, आत्मनि सुखम, आत्मसुखम तस्मिन् निवृत्तः, और आत्मनः सुखम तस्मिन् निवृत्तः, आत्मसुख निवृत्तः, घटस्थ दीपवत् शश्वत अंतरेव प्रकाश, अंतः, अंतः एव का अर्थ है कि बाहर अब कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं रही, स्वयं ही मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से उसको ज्ञान हो जाता है। घटस्थ दीपवत, जैसे घट के अंतस्थ है जो दीप रखा है, वो अपने अंतः स्थान को पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है। इसी प्रकार आत्मा भी अंतःकरण को स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर देता है,
और बाह्य जगत भी प्रकाशित करता है। जीवन मुक्त जो बहिर्मुख नहीं होता, वो अपने आप में स्थित रहकर अपने ही आनंद की अनंत अनुभूति लेता है, अपने स्वरूप का अनुभव करता है। शाश्वत का अर्थ है नित्य, अंतरहित, अनंत। जैसे भगवान ने कहा शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, ऐसे यहाँ शाश्वत रूप से प्रकाशित होता है। बाह्येन्द्रियोद्भवां अनित्य सुखासक्तिम वासना हित्वा। बाह्य जो सुखासक्ति है वो तो अनित्य है। क्यों? इंद्रिय से उद्भव होता है। संस्पर्शज सुख है वो, इंद्रियों के विषय के साथ संसर्ग होने से होता है। वासना हित्वा तत्र हेतु आत्म सुख निर्वृता है। आत्म सुख में ही जो तृप्त है, परितृप्त है, निर्वृता है। घटस्थ दीपवद अंतरेव स्वसाक्षितया आत्मानुभव इतरैर्न ज्ञायते इत्यर्थः। घटस्थ दीपवत, घट में जो दीप होता है, अंतः एव स्वसाक्षितया आत्मानुभव इतरैः न ज्ञायते इत्यर्थः। घटस्थ दीपवत अंतरेव का अर्थ है स्वसाक्षितया, यहाँ स्वल्प विराम कर दीजिए। फिर आत्मानुभव इतर, वो अन्य पंक्ति है। घटस्थ दीपवत दृष्टांत दिया है, जैसे घट में स्थित दीप तो अपने अंतः को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार अपनी वृत्तियों का, मनोवृत्तियों का, अपनी जो समझ है, अपनी स्मृतियों का मैं सतत साक्षी हूं और बाह्य जगत का भी साक्षी हूं। यह बुद्धि निरंतर बनी रहती है। आत्मानुभव, इसका नाम ही है आत्मानुभव। इतरई ही न ज्ञायते, अन्य को कहाँ पता चलेगा कि साक्षी का स्वरूप क्या है, इत्यर्थ। एवं उक्त प्रकारेण जीवन मुक्तेन प्रारब्ध संक्षय पर्यंतम वर्तितव्यम इत्याह। इस प्रकार से जीवन मुक्त को प्रारब्ध संक्षय पर्यंत, जब तक प्रारब्ध की पूर्ति नहीं हो जाती, आत्मा में ही रमण करना है, अपने आप को साक्षी रूप से जानते रहना है, समझना है। एक बार समझ हो गई फिर वो जाएगी नहीं। लेकिन जब तक ऐसी भ्रांति लगती है कि मैं विचलित हो जाऊंगा, मेरी च्युति हो जाएगी, तो तब तक आपको जीवन मुक्त को प्रारब्ध संक्षय पर्यंतम वर्तितव्यम, इस प्रकार से। पारिस्थोपि तद्धर्मैर्न लिप्तो व्योमवन्मुनिः सर्वविन्मूढवच्चित्तिष्ठेत् तसक्तो वायुवच्चरेत्। पारिस्थोपि तद्धर्मैर्न लिप्तो व्योमवन्मुनिः सर्वविन्मूढवत्तिष्ठेत् तसक्तो वायुवच्चरेत्। मुनिः उपाधिस्थोपि तद्धर्मैः न लिप्तः। व्योमवत्, मुनिः व्योमवत्, आकाश के सदृश उपाधियों में रहते हुए भी उनके धर्मों से लिप्त नहीं होता। और सर्वविन्मूढ़वत् तिष्ठेत्, सर्वविद ये ज्ञानी मूढ़ के जैसे रहता है, मूढ़ के जैसे दिखता है। असक्तो वायु अच्छरेत, और असक्त होकर बिना किसी आसक्ति के वायु के जैसे विचरण करता है। आकाश और वायु दोनों दृष्टांत दिए।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम